उस आदमी को यह देखकर जबरदस्त झटका लगा कि जैसे ही उसने अपनी पत्नी के साथ तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए, उसकी किस्मत अचानक पूरी तरह बदल गई। सबसे पहले उसकी कंपनी की प्रोडक्शन लाइन अचानक खराब हो गई। फिर उनकी नई विकसित की गई परियोजना एक दुर्घटना की वजह से बंद करनी पड़ी। इतना ही नहीं, उसकी माँ द्वारा खरीदा गया महंगा चीनी मिट्टी का बर्तन भी रहस्यमय तरीके से जमीन पर गिरकर टूट गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उसकी अपनी ही करतूतों का नतीजा था। कुछ समय पहले निवेश सम्मेलन में वही औरत सबकी नजरों का केंद्र बन गई थी। अपनी अजन्मी बेटी की मन की आवाज सुनकर उसने जिस कंपनी में निवेश किया था उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी थी। यह देखकर बाकी सभी निवेशकों को जलन भी हुई और शर्म भी आई, क्योंकि कुछ समय पहले तक वही लोग पति की रखेल के बहकावे में आकर औरत का मजाक उड़ाते थे। वे उसे एक ऐसी गृहिणी कहते थे जिसे निवेश की कोई समझ नहीं है। उधर रखेल शर्म के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन औरत ने उसे वहीं रोक लिया। उसने कहा कि अब उसे अपनी शर्त पूरी करनी होगी। अगर उसके निवेश का मुनाफा रखेल से ज्यादा निकला तो रखेल को सबके सामने घुटनों के बल बैठकर उससे और उसकी बेटी से माफी मांगनी होगी। लेकिन रखेल को लगा कि एक गृहिणी के सामने घुटने टेकना उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। उसने तुरंत रोने का नाटक करते हुए अपने पति से मदद मांगी। उसने कहा कि उसके पेट में उनके परिवार का वारिस पल रहा है। अगर वह सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेगी तो न सिर्फ उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये सुनते ही पति ने औरत से कहा कि वह रखेल को माफ कर दे। आखिर आज उसने इतना पैसा भी कमा लिया है और शर्त भी जीत गई है। अब रखेल को और अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर औरत का गुस्सा फूट पड़ा। आखिर इतने समय से उसी के परिवार ने उसे सताया था, यहाँ तक कि उसकी अजन्मी बेटी का गर्भपात करवाने की भी कोशिश की, लेकिन औरत ने हंगामा नहीं किया। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि अगर रखेल माफी नहीं मांगेगी तो पति को तुरंत उससे तलाक लेना होगा, साथ ही उसे 3 बिलियन युआन का मुआवजा भी देना होगा और इसके बाद उसका और उसकी बेटी का इस परिवार से हमेशा के लिए कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनकर पति गुस्से से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि औरत बहुत लालची हो गई है, लेकिन औरत ने शांत स्वर में जवाब दिया कि यह रकम उसकी होने वाली पत्नी और परिवार के तथाकथित वारिस की इज्जत खरीदने की कीमत है। यह सुनकर पति चुप हो गया। उसी समय उसके सहायक ने उसे याद दिलाया कि एक साथ 3 बिलियन युआन निकालने से कंपनी के कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अपनी इज्जत बचाने और समझौता खत्म करने के लिए पति ने फिर भी सहायक को पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। इसके बाद दोनों ने वहीं तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जैसे ही तलाक पूरा हुआ, पति को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी हो। उसी समय औरत ने अपनी अजन्मी बेटी की मन की आवाज सुनी। बेटी ने कहा कि अब उसका अपने पिता से रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है और उसके पिता के परिवार को मिलने वाली सारी खुशकिस्मती भी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अगले ही पल सहायक भागता हुआ आया। उसने बताया कि मशीन खराब होने की वजह से कंपनी की पूरी प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई है और उसे ठीक होने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। ये सुनकर पति को बहुत अजीब लगा, क्योंकि तलाक के होते ही ऐसी घटना होना सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा था। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत कंपनी की समस्या सुलझाने निकल गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी कंपनी में एक के बाद एक कई हादसे होने लगे। हर हादसे से उसे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। इसी बीच एक दिन उसे एक अच्छी खबर मिली। उसे पता चला कि देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट समूह का चेयरमैन विदेश से वापस लौट आया है और वह नए बिजनेस पार्टनर की तलाश कर रहा है। पति को लगा कि अगर यह साझेदारी मिल गई तो उसका सारा नुकसान पूरा हो जाएगा, इसलिए वह तुरंत सहयोग का प्रस्ताव लेकर चेयरमैन के पास पहुंचा। लेकिन चेयरमैन ने कहा कि वह विदेश से मुख्य रूप से अपनी दिवंगत पत्नी की वह पुरानी एंटीक वस्तु ढूंढने वापस आया है, जिसे उसकी पत्नी ने कभी उसका कारोबार शुरू करवाने के लिए बेच दिया था। जो भी वह एंटीक ढूंढकर उसे लौटा देगा वही उसका बिजनेस पार्टनर बनेगा। ये सुनते ही पति ने अपने लोगों को हर जगह उस एंटीक की तलाश में भेज दिया। उधर दूसरी तरफ औरत अपनी पिछली सफल निवेशों की वजह से पहले से कहीं ज्यादा अमीर बन चुकी थी। अब वह अपना खुद का बड़ा बिजनेस ग्रुप बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास अभी भी पर्याप्त पूंजी नहीं थी। तभी उसकी अजन्मी बेटी ने मन की आवाज से कहा कि वह फिर से एंटीक मार्केट जाकर अपनी किस्मत आजमाए और वहाँ से एक खास एंटीक खरीदे। वही एंटीक असल में उस चेयरमैन की दिवंगत पत्नी की धरोहर थी, लेकिन एंटीक की दुकान का मालिक उसे पहचान गया। उससे याद था कि पिछली बार यही औरत उससे करोड़ों का खजाना बेहद सस्ते में ले गई थी, इसलिए इस बार उसने साफ इनकार कर दिया कि वह उससे अपनी दुकान से कोई भी सामान नहीं बेचेगा। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।